Audio Jungle. जैसे कि आप जान रहे हैं कि 2 दिन पहले बेमेतरा ज़िले में एक गांव में दो समुदायों के बीच काफ़ी तनावपूर्ण माहौल हुआ, जिसमें एक युवक की वहां पे मौत हो जाती है और उसको लेकर के काफ़ी माहौल छत्तीसगढ़ में इस वक्त गर्म है। आज छत्तीसगढ़ बंद आह्वान किया गया था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, जिसमें बीजेपी ने समर्थन किया था। दुर्ग भिलाई में दिखा छत्तीसगढ़ बंद का असर, बंद रही सभी दुकानें, भाजपाइयों ने किया नेशनल हाईवे जाम। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में हुए 2 गुटों के विवाद के बाद विश्व हिंदू परिषद वालों ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर बजरंग दल, हिंदू युवा मंच और भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही बंद कराने निकले। सभी दुकानों को बंद कराने के बाद उन्होंने सुपेला चौक में आधे घंटे के लिए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इससे दुर्ग से रायपुर की जाने वाली लेन में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बेमेतरा जिले में हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान दिया था। इसे लेकर भिलाई चैम्बर ने अपना समर्थन दिया था। चैम्बर के कहने पर यहां सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह से बंद रहे। कुछ 1-2 दुकान खुली भी रही तो उन्होंने खरीदी बिक्री का काम नहीं किया। वो लोग अपना आधा शटर गिराकर दुकान के अंदर काम करते रहे। भिलाई चैम्बर के सदस्यों ने बंद के समर्थन में 2 बजे तक प्रतिष्ठानों को बंद रखा। इसके साथ ही टाउनशिप हाउसिंग बोर्ड कोहका, सुपेला, आकाशगंगा, वैशाली नगर सेक्टर की सभी मार्केट पूरी तरह से बंद रही। दुर्ग जिला मुख्यालय में भी बंद का असर दिखा, वहां भी दुकानें 2 बजे तक बंद रही। ऐसा कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ बंद के दौरान स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे, लेकिन उनको नहीं बंद कराया गया। दुर्ग भिलाई के सभी स्कूल सुबह से अपने समय पर खुले। स्कूल आने जाने वाले बसों भी किसी ने नहीं रोका, न ही कोई किसी तरह का व्यवधान किया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता सुबह से एकजुट होकर दुकानों को बंद कराने के लिए निकले। जो भी दुकान खुली पाई गई उनके द्वारा उसे बलपूर्वक बंद कराया गया। वहीं 70-80% दुकान संचालकों ने खुद से समर्थन देकर दुकानों को बंद रखा। बजरंग दल के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जब दुकानों को बंद करा रहे थे तो वहां सुपेला पुलिस पहुंच गई। सुपेला टीआई ने जबरदस्ती बंद कराने का विरोध किया। इस बात को लेकर बजरंग दल और सुपेला पुलिस के बीच काफी बहस हुई। बाद में मामला शांत हुआ और बजरंगियों का दल आगे बढ़ गया। भिलाई सुपेला चौक में भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। उन लोगों ने आधे घंटे तक सड़क पर बैठकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में दुर्ग, मोहन नगर और सुपेला पुलिस मौजूद रही। चक्का जाम के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए खुद एसपी सिटी संजय ध्रुव मोर्चा संभाले हुए थे। सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई बातचीत के बाद आधे घंटे बाद चक्का जाम खोल दिया गया। जैसे कि आप जान रहे हैं कि 2 दिन पहले बेमेतरा ज़िले में एक गांव में 2 समुदायों के बीच काफ़ी तनावपूर्ण माहौल हुआ, जिसमें एक युवक की वहां पे मौत हो जाती है और उसको लेकर के काफ़ी माहौल छत्तीसगढ़ में इस वक्त गर्म है। आज छत्तीसगढ़ बंद आह्वान किया गया था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, जिसमें बीजेपी ने समर्थन किया था। और मिलते हैं आज दुर्ग जिले के जिलाध्यक्ष बिचपुरिया जी से। बताएंगे क्यों बंद? आज बेमेतरा में बिरेजर गांव की घटना है। भुवन साहू नाम के हमारे कार्यकर्ता की वहां मौत हो गई है और ये मुस्लिम बंधुओं के द्वारा की गई है। उसी के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम किया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले 3-4 महीने पहले हमारे 5 कार्यकर्ता बस्तर में मार दिए गए और लगातार हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में ये व्यवहार हो रहा है। कार्यकर्ताओं की हमारी मौत हो रही है, अलग अलग माध्यमों से उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है। आपको मालूम है, बस्तर में 300 क्रिश्चियन मिशनरी के लोग थे। उन्होंने आकर आदिवासियों पर हमला किया, आदिवासियों पर कार्रवाई हुई, क्रिश्चियन मिशनरी के लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई।
इस तरह से तुष्टीकरण की नीति जो भूपेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है मुस्लिमों क्रिश्चियन के पक्ष में और समस्त हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज ये उसी का प्रतीकात्मक आंदोलन था। आज हमने चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया, ये उसी कारण किया। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी और विश्व जितने हिंदू संगठन हैं वो सब मिल करके हिंदुओं के साथ होने वाले हर अपराध का पुरजोर विरोध करेंगे, पूरे प्रदेश में करेंगे, लगेगा तो पूरे देश में करेंगे, लेकिन इस निकम्मी सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। आज आप देखो, बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं लोग, कब कर रहे हैं? 4 साल 3 महीने बाद 2500 देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 2500 भी मिलना लोगों को मुश्किल है। जो मापदंड बनाए हैं उसमें भी आधे लोग उसे इंटाइटल नहीं है। आज 20 क्विंटल धान खरीदी की बात कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? आज 3.5 साल बाद। इम्प्लीमेंटल होने वाला नहीं है। गौठान बनाए हुए इन लोगों ने, वहाँ गाय मर रही हैं, उनका इलाज करने वाला कोई नहीं है। जो उनकी खुराक का पैसा मिल रहा है उसको इनके लोग खा जा रहे हैं और गाय भूखी मर रही हैं। इसी टाइप से आज शराब की बिक्री जो इन्होंने बोली थी गंगा जल हाथ में लेकर के कि हम शराबबंदी करेंगे, आज शराब की बिक्री डबल हो गई है, अवैध बिक्री डबल हो गई है। वैध बिक्री तो हो ही रही है, जुआ सट्टा महादेव है सब चल रहा है। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी मछलियों से पैसा खा रहे हैं। आज जो स्थिति बन रही है वो प्रदेश के लिए बहुत शर्मनाक है। आज भूपेश बघेल की सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया जेल के अंदर है, करोड़ों का घपला उसने किया है और अभी भी जेल के अंदर से बैठ के प्रशासन चला रही है। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है हमारे प्रदेश के लिए। और आज भारतीय जनता पार्टी हर मामले में इनका विरोध करेगी। एक तरफ हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं 9 साल से, जनता के कल्याण के लिए हर काम कर रहे हैं। आज आप सबको मालूम है कि हमारे 20,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे। माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है जिन्होंने उस 20,000 बच्चों को यूक्रेन और रशिया से बात करके साकुशल यहाँ लाए, इसमें एक बच्चे को खरोंच नहीं आई। 20,000 बच्चों के माँ बाप की जो स्थिति थी, धड़धड़ हो रही थी, उन धड़कनें उनकी, सारे लोग खुश हो गए। इसी टाइप से आज आपने देखा होगा ऐसा प्रधानमंत्री कहीं मिलेगा जिसकी माँ का देहावसान हुआ और वो 2 घंटे में अपने इष्ट परिवार के जनों के साथ मिल करके उस कार्यक्रम को निपटाया उसने और 2 घंटे बाद फिर चला गया राष्ट्र सेवा में। हावड़ा और वंदे भारत ट्रेन का उसने वहाँ पर शुरुआत किया। तो इस टाइप से मामला है। और दूसरी तरफ ये आज हमारे यहाँ आए हैं, कल आए हैं यहाँ पर, तो 40 करोड़ की घोषणा कर रहे हैं अपना भिलाई विधानसभा में, 48 करोड़ की घोषणा कर रहे हैं वैशाली नगर विधानसभा में। 4 साल 3 महीने वैशाली नगर विधानसभा को झांकने नहीं आए हैं। और आज आप वहाँ की स्थिति देखिए, हर रोड खराब है, हर नाली खराब है, डेंगू वहाँ पे हो गया, अभी पिछले डायरिया में लोग वहाँ मर गए, नालियों में पूरा भरा हुआ कचरा। और कलेक्टर सबने इंस्पेक्शन किया, उसके बाद भी आज नालियों की स्थिति वही है। नगर निगम कर्मचारियों का पैसा नहीं दे रही है, जो सफाई कर्मचारी बेचारे डेली रोज में काम कर रहे हैं उनका पैसा नहीं दे रही है, उनका EPF और ESIC जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे ठेकेदारों को अभी इन्होंने फिर 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था, अभी दोबारा फिर ठेका निकाला है। तो इस टाइप से भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में मचा हुआ है। नगर निगम वैशाली में जो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो गया उसको यहाँ काम दे रहे हैं। इस तरह से पूरे, अभी आपने देखा सेक्टर 7 में 38 करोड़ की बिल्डिंग, जिसको हम जब इनको ज्ञापन देने गए तो हमसे इनने बोला कि हम 22 वार्डों में काम नहीं करेंगे क्योंकि BSP के हैं, वहाँ से हमको NOC नहीं मिलती। तो मैं कमिश्नर साहब से और पूरे महापौर से और सारे कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने यहाँ पे बोल दिया कि बिना NOC काम नहीं करेंगे, तो वो 38 करोड़ की बिल्डिंग बिना NOC के कैसे बन रही थी? और जब भड़बड़ा के गिर गई तो उसमें जो इंटाइटल लोग थे, जो वहाँ का E था, वहाँ का उपायुक्त था, उसको आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया? आपने केवल फॉर्मेलिटी निभाने के लिए एक बेचारी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। तो ये स्थिति है पूरे प्रदेश की, भिलाई की, और इसका भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर हर जगह विरोध करेगी। जैसे कि वहाँ पे जो गुनाहगार थे उनको सजा मिल गई है, अब क्या मांग है? चक्का जाम क्या? सजा नहीं मिली उनको, गिरफ्तार हो, संदिग्ध के लिए पकड़ा गया है। मेन एक्यूज जो है वो तो अभी पकड़ा ही नहीं गया है, उसको तो पकड़ने में इनकी कोताही हो रही है। 10-20-25 लोगों को शक के आधार पर पकड़ लिया, लेकिन मेन जो हत्या करने वाला है उसको सामने प्रोड्यूस करना चाहिए इनको। उसको सामने प्रोड्यूस कहाँ कर रहे हैं लोग? बेमेतरा जिला के साजा ब्लॉक के बीरनपुर गांव में श्री भुवनेश्वर साहू का उसी के गांव के जिहादी किस्म के लोगों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी है। इसके अतिरिक्त 6 लोग और घायल हुए, पुलिस के अधिकारी भी जख्मी हुए हैं। लेकिन उस व्यक्ति को समय पर ना तो एम्बुलेंस मिल पाया, ना कानून व्यवस्था मिल पाया। और जिहादी किस्म के लोगों का अत्याचार छत्तीसगढ़ में आए दिन बढ़ रहा है। लूटपाट, दुष्कर्म जैसे प्रवृत्तियों का चरम सीमा में हो रहा है। इसके विरोध में आज छत्तीसगढ़ सहित हम दुर्ग जिला को बंद रखे थे। क्या आपको नहीं लगता, क्या आपको अनुमान है कि छत्तीसगढ़ को कितनी क्षति पहुंचती है राजस्व को एक दिन के बंद करने में? क्षति का विषय नहीं है, किसी के जान से बढ़ कर के कोई विषय नहीं है। इस सरकार को चाहिए, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार और ताम्रध्वज साहू जी को
चाहिए कि यहाँ के लोगों को कानून व्यवस्था मुहिम कराए, लेकिन इन लोग कानून व्यवस्था मुहिम नहीं करा पा रहे हैं। उसका परिणाम है कि आम जनता को रोड में आकर के संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और तरीका कोई हो सकता था छत्तीसगढ़ बंद कराने के अलावा? लोगों को आए दिन दहाड़े हत्या करेंगे तो इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बल्कि अगर सरकार समय रहते नहीं चेतती तो इससे और बड़ा मतलब आंदोलन होगा। भुवनेश्वर की जो हत्या हुई है उसके उस संबंध में आह्वान किया गया है, और प्लस छत्तीसगढ़ में इस पूरे काल में जब से कांग्रेस की सरकार है, ये आप देखे होंगे, वक्फ बोर्ड का मामला हो, नारायणपुर की घटना हो, हर ये में मशीनरियों को बढ़ावा मिल रहा है, जिहादियों को बढ़ावा मिल रहा है, और सरकार पूरी तरह से इन जिहादियों को सहयोग कर रही है। ये लगता है कि कांग्रेस के लिए हिंदू समाज कोई मायने नहीं रखता है, केवल मुस्लिम समाज को ही तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है कांग्रेस की सरकार। विश्व हिंदू परिषद के आज कितने कार्यकर्ता यहाँ पे बंद कराने के लिए निकले हैं? विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ निकले हैं, और हर जगह अलग अलग टोली बना के हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काम कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा चक्का जाम का आह्वान किया गया था आज, चक्का जाम भी हुआ और कहीं ना कहीं माहौल काफ़ी तनावपूर्ण भिलाई में यहाँ पे बना हुआ है। लोग अपनी दुकानें बंद किए हैं समर्थन में, और कई जगह पे ऐसा हुआ कि कार्यकर्ता जाकर के वहाँ पे बंद करवाए हैं। मैं श्रीकांत दास, बीकेडी न्यूज़, भिलाई, छत्तीसगढ़। Audio Jungle।